नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी शिक्षण में यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण के लगभग 10% आपसे पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हिंदी शिक्षण वीडियो के भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो, उन दोनों के ही प्रश्नों को यहाँ पे समावेश किया है और आज की क्लास में लगभग 30 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, ये शिक्षण वीडियो के जो 30 सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक ना एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियो को जरूर देखिए साथियों, क्योंकि आप जितने वीडियो देखेंगे उतनी ही आपकी तैयारी को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा साथियों। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा किस माध्यम से हम दे सकते हैं? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए या साहित्यकार बनाने के लिए? तो भाषा की जो शिक्षा है साथियों वो अर्थ ग्रहण करने के लिए और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा सवाल है हमारा, व्याकरण अनुवाद विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि? तो व्याकरण जो अनुवाद विधि है दोस्तों, इसको भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कहाँ से शुरू होता है? यानी जो प्राइमरी स्तर पे यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं साथियों, वो किस प्रकार से शिक्षण का आरंभ करते हैं लिखने का? सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से? तो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरुआत के अंदर सीधी रेखाओं के माध्यम से शिक्षण का आरंभ करते हैं। ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? शब्द भंडार में वर्दी के लिए गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण? तो शब्द भंडार में वर्दी के लिए आपका ए ऑप्शन यानी गद्य शिक्षण के माध्यम से ही हम सर्वाधिक वर्दी कर सकते हैं। अगला सवाल है साथियों, जिन कविताओं में शाब्दिक सामग्री कठिन होने के कारण छात्रों को रसानुभूति न हो, उनका अध्यापन किस प्रकार से कराया जाना चाहिए? कौशल पाठ से, रस पाठ से, बोध पाठ से या यहाँ पर एक ऑप्शन है साथियों, थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे, उपयोजन। ठीक है, तो कौन सा बिल्कुल सही रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा सर बोध पाठ, ये वाला ऑप्शन है तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है हमारा, पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ क्या कहलाता है? कौशल पाठ कहलाएगा, बोध पाठ कहलाएगा, रस पाठ कहलाएगा या उपयोजन पाठ कहलाएगा? यानी पहले से पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का अगर हम पाठ लेते हैं तो उसे उपयोजन पाठ कहेंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। साथियों, हिंदी शिक्षण वीडियो के ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपके लिए वीडियो अतः इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगला है सातवां सवाल, शुद्ध उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता के हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता के लिए संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, खेल विधि या उपकरण विधि? तो आपकी जो विश्लेषण विधि है ना, ये शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे अच्छी रहती है, तो दूसरा ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, आठवां है, लिंगुआ फोन उपागम भाषा शिक्षण किस कौशल के लिए उपयोगी है? यानी जो लिंगुआ फोन है ये एक श्रव्य सामग्री क्या है, आपको क्या है पता है साथियों? कैसी है? श्रव्य सामग्री। तो ये शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखन के लिए, सृजनशीलता के लिए, भाषा कौशल के लिए, ठीक है, भाषण कौशल के लिए। तो लिंगुआ फोन है ना, ये शुद्ध उच्चारण के लिए होती है साथियों। ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों में शामिल है? यानी भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों में कौन शामिल है? बाल सभा, प्रार्थना सभा, निबंध प्रतियोगिता या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर इन तीनों ही चीजें है ना, ये भाषा शिक्षण के अन्य संसाधनों में शामिल है, जैसे बाल सभा है, प्रार्थना सभा है या निबंध प्रतियोगिता है। तो ये तीनों ही क्या है इसमें शामिल रहती है। अगला सवाल है, थोड़ा सा ये सवाल बड़ा रहेगा साथी, इसमें देखना, एक छात्र जो लिखने में क्या है असमर्थ है, यानी लिखने में वो क्या है असमर्थ है, उसे निम्न में से किस प्रकार से प्रेरित किया जाना उचित रहेगा? यानी लिखने में असमर्थ है तो विषय वस्तु को तैयार कर उसके लेखन में अन्य छात्र की मदद दिलवाना, ये पहला ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा कि मतलब विषय वस्तु को तैयार करके उसके लेखन में अन्य छात्र की मदद दिलवाना, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण में डाल्टन विधि, जो डाल्टन विधि है उसका प्रयोग क्यों उपयोगी है? विद्यार्थी इसमें स्वयं प्रेरणा से सीखते हैं, इसमें मौखिक भाषा का विकास होता है, इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, ये बालक को परिश्रमी बच से बचाती है। तो डाल्टन विधि है वो विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, स्व प्रेरणा से सीखते हैं। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों, पहला ऑप्शन। अगला है, भाषा शेषक प्रणाली को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो भाषा शेषक प्रणाली है उसको किस नाम से? निगमन प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, समवाय प्रणाली या पुस्तक प्रणाली? तो भाषा शेषक विधि को हम समवाय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं,
तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे 13वां सवाल है हमारा, किस विधा को द्रुत पाठ के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है, यानी द्रुत पाठ के रूप में पढ़ाई नहीं, कहानी को, जीवनी को, उपन्यास को, निबंध को। तो निबंध को हम क्या करते हैं, द्रुत पाठ के रूप में नहीं पढ़ा सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। द्रुत पाठ का मतलब तेज गति से पढ़ाना। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे 14 सवाल है, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व है। देखो और कहो में किस बिंब का विशेष महत्व है। श्रुति बिंब का, दृष्टि बिंब का, विचार बिंब का और भाव बिंब का। तो यहाँ पे देखने की बात हो रही है तो दृष्टि बिंब का सबसे ज्यादा रहेगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप जरूर देखिए इसे। मूल्यांकन का विशिष्ट क्या अर्थ होता है। जो मूल्यांकन होता है एवोल्यूशन, इसका विशिष्ट अर्थ क्या है। परीक्षण है, अंकन है, मापन है या निर्णय लेना। तो मूल्यांकन का विशिष्ट अर्थ आपका होता है निर्णय लेना साथियों। चौथा ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, निम्न में से किस कार्य में मूल्यांकन का कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी मूल्यांकन का विशेष महत्व नहीं रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण में मूल्यांकन का विशेष महत्व रहता है, शिक्षण विधि में सुधार में ये भी रहता है, अधिगम को प्रभावी बनाने में होता है, परिवार में सामंजस्य इसके अंदर यहाँ पे नहीं रहता, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला साथियों सवाल है, लिखा है, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। विद्यालय का भौतिक स्तर, छात्रों का अधिगम स्तर, मूल्यांकन प्रक्रिया या शैक्षिक प्रशासन। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया। आपका तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, छात्र की व्याकरणिक क्षमता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सी परीक्षा अधिक उपयोगी रहेगी। यानी व्याकरणिक क्षमता का मापन करने के लिए रचना परीक्षण, साक्षात्कार, श्रुति लेख या उच्चारण परीक्षण। तो व्याकरणिक क्षमता का मापन करने के लिए सबसे अच्छी विधि रहेगी कि रचना परीक्षण। पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल है साथियों, बहुविकल्पी परीक्षा का ये दोष है कि, कौन सा दोष रहता है। छात्रों की सृजनशील शक्ति का सही मापन नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की भाषागत शैली का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता, ये भी सही है। छात्रों की मौलिक अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं हो पाता है, ये भी सही है। तो यानी उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 20वां सवाल है हमारा, यहाँ पर 20वां सवाल है यहाँ पे साथियों, भाषा मूल्यांकन में प्रश्न पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। यानी प्रश्न पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। मानक भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या कोई नहीं। तो मूल्यांकन के अंदर आपकी जो प्रश्न पत्र की जो भाषा है वो मानक भाषा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पर, मूल्यांकन की प्रेमापीकृत विधि कौन सी है। साक्षात्कार विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, आत्मकथा विधि या रुचि परीक्षण। तो मूल्यांकन की जो प्रेमापीकृत विधि है वो आपकी रुचि परीक्षण रहेगी। चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, मूल्यांकन का आवश्यक गुण कौन सा है। वस्तुनिष्ठता बिल्कुल सही है, विश्वसनीयता बिल्कुल सही है, वैधता बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसमें रहेगा साथियों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि मूल्यांकन के चारों ही गुण रहते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। लेखन होता है, वाचन होता है, पठन होता है या अनुकरण होता है। तो प्राइमरी स्तर पर भाषा सीखने का जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपका अनुकरण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी लेवल पर यही चलता है। अगला सवाल है साथियों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। साध्य है, साध्य और साधन है, साधन है या उक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक के साथियों साधन होती है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर लिखा है साथियों, कोई भी पर्सन कितनी शुद्धता और सार्थकता से विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन का ये कौन सा गुण होता है। वस्तुनिष्ठता होता है, विश्वसनीयता होता है, वैधता होता है या व्यापकता होता है। तो कोई भी पर्सन है ना, कितनी शुद्धता और सार्थकता से विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है, ये उसकी वैधता कहलाती है। उस प्रश्न पत्र की क्या कहलाती है, वैधता। तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा है, निम्न में से मूल्यांकन की अप्रेमापीकृत विधि कौन सी है। बुद्धि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है या साक्षात्कार है। तो अप्रेमापीकृत विधि है वो आपकी साक्षात्कार होती है। चौथा ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। 27वां सवाल है साथियों, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता है। जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस करे, जब बालक उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हो, जब बालकों की भाषा अध्ययन की रुचि कम हो या उपयुक्त सभी। तो इसमें सारे रहेंगे, तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेंगे। अगला सवाल है साथियों,
श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? श्रवण कौशल को वाक्य प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली? तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आपकी जो प्रणाली रहेगी साथियों वो रहेगी वाक्य प्रणाली। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आज का 29वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण में उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली या व्यास प्रणाली? तो वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण में उपयोगी शिक्षण विधि है वो आपकी खंडान्वय प्रणाली रहेगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। यहाँ पर साथियों ये एक जो आपका 28 नंबर का सवाल है इसमें थोड़ा सा गलत हो गया साथियों। इसमें लिखा है, देखो ऑप्शन गलत हो गया। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए जो उपयुक्त विधि है ना वो आपकी खेल प्रणाली रहती है। आपका ये वाला मैंने अभी थोड़ा सा गलत बताया था साथियों, ये खेल विधि रहेगी साथियों। ये वाला आपको ऑप्शन बिल्कुल याद रखना साथियों। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है गद्य शिक्षण की किस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता है बल्कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छात्रों को शब्द का अर्थ स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है? ये कौन सी विधि है? तो यहाँ पर हम देखते हैं विधियाँ, चारों विधियाँ ये आ गई। कौन सी विधि होती है? यानी गद्य शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो कठिन शब्दों का अर्थ है ना वो नहीं बताया जाता है बल्कि क्रियाओं के द्वारा छात्रों को शब्द का अर्थ स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है? प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि, वाक्य विधि और व्याकरण विधि। तो ये होती है आपकी उद्बोधन विधि। आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उद्बोधन विधि के अंदर आपको स्वयं अर्थ निकालने के लिए कहा जाता है। और आज का और अंतिम सवाल है, यहाँ पे 31वां सवाल हमने और ले लिया है साथियों। गद्य शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? गद्य शिक्षण का अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, व्यक्तिगत वाचन या मौन वाचन? तो गद्य शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है वो आपका होता है साथियों आदर्श वाचन। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये साथियों ये हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग यहाँ पे 31 सवाल थे। यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। आप इस क्लास को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी फायदा मिले साथियों। इस तरह के वीडियो आपको अच्छे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप ऑल कीजिए ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।